आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 1 अगस्त 2025 से लागू किए गए टैरिफ के बारे में। इंडिया में ये टैरिफ क्यों लगाए गए और इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे इंडिया में, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। 2 अप्रैल 2025 में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप लिबरेशन डे पे भाषण देते और उस पे उन्होंने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत टैरिफ इम्पोज कर दिया और जिन देशों पे उनका ज्यादा ट्रेड डेफिसिट हो उन पर ज्यादा टैरिफ लगा दिया गया। अभी ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस निकल के आता है, वही होता है हमारा ट्रेड का डेफिसिट। सो उनके हिसाब से हर एक कंट्री के लिए टैरिफ जो उन्होंने कैलकुलेट किया था वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी इंडिया से जो यूएस पर गुड्स इंपोर्ट होते हैं वो होते हैं 87 बिलियन डॉलर के और इंडिया पे वो एक्सपोर्ट करता है केवल 41 बिलियन डॉलर का। और यूएस का कहना है कि इंडिया बाकी देशों से ज्यादा रिश्ता रख रहा है, स्पेशली रशिया से ही वो क्रूड ऑयल भी ले रहा है और डिफेंस का सारा मटेरियल जो है वो भी रशिया से ही इंपोर्ट कर रहा है और इसके कारण से ही ट्रेड डेफिसिट हो रहा है एंड एज अ रिजल्ट यूएस को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इस नुकसान को कंपेंसेट करने के लिए ये टैरिफ परसेंट निकालते हैं। अभी टैरिफ परसेंट का जो निकालने का फॉर्मूला है वो है ट्रेड डेफिसिट विद एनी कंट्री डिवाइडेड बाय यूएस इंपोर्ट फ्रॉम द कंट्री। So according to the figure above, the trade deficit will be $87 billion minus $41 billion. That will be equivalent to $46 billion. So ये है ट्रेड डेफिसिट और जब ये डिवाइड करते हैं तब टैरिफ परसेंट निकल के आता है 52%। और इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट कहते हैं कि आई एम बीइंग काइंड टू देम, 52% टैरिफ दे आर चार्जिंग मी, आई एम गोइंग टू चार्ज देम हाफ व्हिच इज 27%। अभी डोनाल्ड ट्रंप को ये भली बात ही मालूम है कि ये जो टैरिफ है इसका इम्पैक्ट केवल इंडिया पे ही नहीं बल्कि यूएस पे भी पड़ने वाला है। इसीलिए उन्होंने 1 अगस्त तक टाइम दिया था इंडिया को। वो कहते हैं कि अगर बाय 1 अगस्त 2025 रशिया से रिश्ता तोड़ के अगर यूएस से ट्रेडिंग ना करे और नेगोशिएशन करने के लिए वो रेडी नहीं होंगे तो टैरिफ इम्पोज कर दिया जाएगा इंडिया पे। तो 20 to 30% टैरिफ इम्पोज कर दिया जाएगा इंडिया पे यूएस द्वारा। आप देख सकते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये स्टेटमेंट। And because we are being very kind, we're kind people. Very kind. But we will charge them approximately half of what they are and have been charging us. So the tariffs will be not a full reciprocal. I could have done that. ये तो हो गई टैरिफ की बात। टैरिफ इंपोज करने पर इंडिया पे और यूएस पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाली है। सबसे पहले हम इंडिया की बात करते हैं। सबसे पहले हो सकता है शेयर मार्केट ड्रॉप। जितने भी कंपनीज है जो रिलाई करते हैं यूएस के इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड मटेरियल पे, उसका जो स्टॉक वैल्यू है वो गिरने वाली है। वो गिरने वाली है महंगाई की वजह से। सेकंड जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो इंडिया पे पड़ने वाली है वो है मेजर जॉब लॉसेस। जितने भी कंपनीज है जो रिलाई करते हैं इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड मटेरियल फ्रॉम द यूएस, वो अपने कंपनी को डाउन साइज भी कर सकते हैं, जिसके कारण बहुत से जॉब भी लॉस होने वाली है हमारे इंडिया पे। आखिरी जो इम्पैक्ट जो पड़ सकती है हमारे इंडिया पे वो है राइजिंग ऑफ इन्फ्लेशन। ये तो हो गई इंडिया की बात, लेकिन यूएस को भी इंडिया से कोई कम नुकसान नहीं होने वाली है। वहाँ पे भी मटेरियल का प्राइस बढ़ने वाली है क्योंकि इंपोर्ट टैक्स उन्होंने खुद बढ़ा दिया है, तो उसका जो मटेरियल है उसका मटेरियल का कॉस्ट भी बढ़ने वाली है। दूसरा होगा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। इंडिया यूएस के लिए जेनेरिक फार्मास्यूटिकल, आईटी सर्विसेज और मशीनरी पार्ट्स का बहुत बड़ा सप्लायर है। सो इनके सप्लाई के डिस्ट्रप्शन से वहाँ का हेल्थ केयर सेंटर, टेक, उस पर भी कुछ हद तक बहुत बुरा असर पड़ने वाली है। और थर्ड इम्पैक्ट जो पड़ने वाली है यूएस पे वो है रिटेलिटरी टैरिफ। अभी आप कुछ हमारे लिए बढ़ा रहे हो तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी कुछ हद तक कुछ बढ़ाए। सो इसके बाद इंडिया की तरफ से टैरिफ लग सकता है एंड दिस टिट फॉर टैट कुड एस्केलेट इनटू अ ट्रेड वॉर। और इन सब के चलते इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है वो बिगड़ने का चांसेस बहुत ज्यादा बन जाता है। और जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।